गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, व्युत्पन्न मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों में हम लोग संबंध देखेंगे। दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे इसको निकाला जाता है। व्युत्पन्न राशि अगर दिया हो तो उससे आप व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, एसआई मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, उसी के बारे में यह टॉपिक है। देखिए, जैसे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या हुआ, क्षेत्रफल आपका हुआ एक व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि। तो ये व्युत्पन्न राशि का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यही ना फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर इसका हम एसआई मात्रक निकाले तो क्षेत्रफल का जैसे एसआई मात्रक लिखा है, तो एसआई मात्रक निकालने के लिए क्या चाहिए, तो लंबाई का एसआई मात्रक और चौड़ाई का एसआई मात्रक में दोनों के बीच में अगर गुणा कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकल जाएगा। तो वैसा ही लंबाई का एसआई मात्रक और गुना चौड़ाई का एसआई मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना। इसको संक्षेप में क्या कहते हैं, एम। फिर मीटर, चूंकि चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। जो लंबाई का होता है वही चौड़ाई का होता है, वही ऊंचाई का होता है, वही गहराई का होता है, मतलब ये सब दूरी। तो मीटर, तो मीटर गुना मीटर क्या पढ़ेंगे इसको, मीटर स्क्वायर। या इसी को एक और कहते हैं वर्ग मीटर। क्या कहते हैं इसको, वर्ग मीटर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। तो वर्ग मीटर कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्ग मीटर। या मीटर स्क्वायर नहीं तो वर्ग मीटर। अर्थात डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या निकालने का तरीका भी जानकर कैसे निकलेगा। अगर कहीं मान लीजिए मिस्टेक हो जाता है तो निकालने का तरीका जानकर, और नहीं तो डायरेक्ट याद रखिएगा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, या इसी को हिंदी में कहते हैं वर्ग मीटर। इसका अन्य क्षेत्रफल मात्रक भी होते हैं, जैसे वर्ग सेंटीमीटर। जैसे वर्ग सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। मिलीमीटर में निकाल रहा है तो वर्ग मिलीमीटर में आ जाएगा। बात समझ रहा है। किलोमीटर में निकाल रहा है तो किलोमीटर में आ जाएगा, वर्ग किलोमीटर। तो वो एसआई मात्रक आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, बाकी सब अन्य मात्रक में चले जाएंगे। अब आइए आयतन के मात्रक के बारे में जानते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या गहराई। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, तो अब आयतन का एसआई मात्रक निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे, तो लंबाई का एसआई मात्रक गुना चौड़ाई का एसआई मात्रक गुना ऊंचाई का एसआई मात्रक। ये कर देंगे तो हमारा किसका आयतन निकल जाएगा, किसका एसआई मात्रक निकल जाएगा, आयतन का एसआई मात्रक निकल जाएगा। जैसे मीटर, अब चूंकि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का एसआई मात्रक, ऊंचाई का एसआई मात्रक, सबका मात्रक तो मीटर, सब दूरी में मापा जाता है, दूरी है। तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा ना। पावर जब गुना किया जाता है किसी समान संख्या में तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना। तो 3 गो मीटर है, 1 गो 2 गो 3 गो, तीनों जुड़ जाएगा ना, तो इसीलिए मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर क्यूब, या इसी को कहते हैं घन मीटर। घन मीटर, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। घन का मतलब क्यूब, पावर 3, तो इसी को घन मीटर कहेंगे या मीटर क्यूब कहेंगे। कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट अगर पूछा जाए, आप एग्जाम में ये तरीका नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट पूछेगा आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, एक ये ऑप्शन रहेगा मीटर क्यूब। तो जो रहेगा उसको सही मानना है। तो ये इसका मीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाई वॉल्यूम, इंग्लिश में हो जाएगा। डेंसिटी होता है इसका इंग्लिश। तो चलिए, घनत्व का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा आयतन का एसआई मात्रक लिख देंगे तो हमारा किसका मात्रक निकल जाएगा, घनत्व का एसआई मात्रक निकल जाएगा ना। तो ऐसा तरीका से निकाल लेंगे। तो चलिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है ना।
तो आपका आधारी राशि है उसमें कहा है कि तो क्या होता है किलोग्राम। आयतन का भी निकाले है, क्या आया है घन मीटर या मीटर क्यू, तो मीटर क्यू लिख देंगे। अच्छा चलिए इसी को हम लिख दिए हैं किलोग्राम का केवल संकेत में लिख दिए हैं केजी बटा मीटर क्यू, और इसी को लिख दिया है केजी बाई मीटर क्यू या पर मीटर, केजी पर मीटर या केजी बाई मीटर क्यू, या इसी को ऐसे लिखा जाता है केजी मीटर के पावर -3। अब माइनस लगता है, आप देखिए जैसे किसी संख्या में आप माइनस लगाते हैं -3 इसको लिखा है, इसका मतलब होता है 1/-3 बदल जाएगा ऊपर चला जाएगा और ये बटा में आ जाएगा। ऐसे पढ़े ना मैथ में, ऐसे तो आता है। तो इसी को लिखा गया है केजी m के पावर -3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी चीजों को यहाँ लिखा गया इस भाषा में। तो ये इस तीनों तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी एक दे देगा ऑप्शन। बात समझ रहा है? सब एक ही चीज है, केजी बाई मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू और केजी m के पावर -3। m के पावर -3 कैसे आया पता है ना? जैसे अब मान लीजिए ये 1/, क्या था m के पावर 3, तो अगर हम इसको ऊपर भेजना चाहते हैं तो क्या हो जाता है भागा में है भागा में जब कोई संख्या रहता है तो उस पर ले जाते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है गुना में कैसे बदल माइनस लग जाता है। भागा में है तो घटाते हैं ना जी, घटाया जाता है ना। अगर भागा रहता है तो उसको क्या करते हैं घटाते हैं ना, तो इस पर क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत? समझ गया ना कैसे आया है? किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कैसे आया समझ आया ना? आगे आइए नोट देखिए सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रा ग्राम घन सेंटीमीटर होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर के पावर कितना -3, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई देखो स्लैश दिया जाता है, ये इसका मतलब होता है बाटा में, किसका इसका मतलब क्या होता है बाटा में जाएगा, स्लैश दिया जाएगा। साइंस में ज्यादातर इसी लाइन का उपयोग होता है, तो इसका मतलब होता है वो बाटा में है, क्या है बाटा में, ठीक है। अब आइए 1 केजी मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में बदले। इसको बदलने का तरीका देखिए कैसे बदल सकते हैं। तो आप जानते हैं पहले तो 1 केजी बाई मीटर क्यूब है, ठीक है, यहाँ तक ले लिए। अब देखिए 1 केजी है तो 1 केजी, तो 1 ग्राम 1 मीटर क्यूब भी होगा, दोनों जब एक है तो दोनों एक होगा तबे ना कट के आएगा जी। तो दोनों को हम 1 केजी और बटा 1 मीटर क्यूब ले लिए, ठीक है। अब लेने के बाद आप जानते हैं इसको किस में बदलना है, ऊपर वाले को ग्राम में बदलना है, केजी को ही ग्राम में ना बदला जा सकता है। तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए आप जानते हैं 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है ना जी। 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं ऐसे 10 के पावर 3 ग्राम, ऐसे लिख तो सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो वैज्ञानिक पद्धति इसको कहते हैं, ऐसे लिखने का तरीका क्या कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति में इसको लिखा गया। तो देखिए तो 1 केजी को हम लिख दिए 10 के पावर 3 ग्राम, ऐसे यहां से आया है, बात समझ गया ना। चलिए अब देखिए आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब है, चलिए तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना जी। हमको सेंटीमीटर में लाना है, यहाँ पर कह रहा है सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ लिख दिया है कितना 10 के पावर, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, ऐसे तो लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ लिख दिया 10 के पावर 2, कोई दिक्कत है सेंटीमीटर। अब इसका क्यू था तो सबका क्यू होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे अगर हम ये इसका 2 लिखे थे और 2 के पावर अगर 2 लिखे थे और इसका पावर कितना है 3 है, तो वैसा ही इसको है तो 2 का हम कुछ भी बदले तो 3 तरह रहेगा, तो वही है अंदर वाला ये 3 क्या है जो है सो वैसा ही रहने देंगे। अब देखिए तो 10 के पावर कितना है 1 मीटर को कितना बदले हम पहले
सेंटीमीटर में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। और क्यू था तो सबका क्यू हो जाएगा, होगा ना। अब चलिए, अब आप जानते हैं कि किसी संख्या के अंदर अगर 2 था इसका पावर 3 है तो क्या होता है, इसके बीच में गुना हो जाता है। पावर के बीच में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए, तो दोनों के बीच में गुना कर दिया तो कितना हो गया, 10 के पावर 6, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें 3 बार गुना होगा, सेंटीमीटर भी, तो सेंटीमीटर भी 3 का पावर है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, यह सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा। तो यही लिखा गया सेंटीमीटर का क्यू, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसको हम घटा बढ़ा लेंगे। तो अगर बटन में है तो क्या करते हैं जी, 10 के पावर 3। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, गुना में बदल कर 10 के पावर कितना कर देंगे, -6 कर देंगे ना। चलिए, तो -6 हाइयो सेंटीमीटर है तो ऊपर जाएगा तो किस में, तो ग्राम रहने देंगे। इस सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के पावर -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो दोनों एक गुना में है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो इसका पावर कितना था, 3 है, इसका पावर कितना है, -6। तो प्लस और माइनस माइनस से होता है। अब यह घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3, कोई दिक्कत। तो देखो 10 के पावर यहाँ के लिखा है -3, और ग्राम था तो ग्राम। इसको या तो आप बटा में लिखिएगा तो माइनस नहीं आएगा, अब बॉटम में अगर नहीं लिखता है तो इसी को अगर ऐसे लिखिएगा तो 10 के पावर -3 सेंटीमीटर के पावर भी -3 हो जाएगा। इसी चीजों को ऐसे भी लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। देखिए, कुछ ऐसे भी मात्रक अब दिए गए हैं आसानी के लिए, और साथ में कुछ वैज्ञानिक नाम है। ये जितना है क्या है, वैज्ञानिक नाम है, और उन्हीं के नाम के सम्मान में कुछ एसआई मात्रक उनके नाम पर ही रख दिया गया। जैसे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन कोई मात्रक तो है, लेकिन ये एक वैज्ञानिक का नाम भी है, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम था, जिन्होंने बल के बारे में बहुत सारी खोज किए थे। और बल का ये 3 नियम भी दिए थे, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए उनके नाम के सम्मान में, ताकि ये खोज किए हैं तो इनको लोग याद रखे, तो उनका मात्रक ही रख दिया गया, बल का मात्रक ही रख दिया गया, क्या, न्यूटन। और इसको संक्षेप में कैपिटल एन से लिखा जाता है। जहां भी अगर न्यूटन मिले, एन मिले, तो समझिए वो किसका मात्रक मिल रहा है, बल का मात्रक मिल रहा है, उसको न्यूटन कहते हैं। अब आइए, ऊर्जा या कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसे कैपिटल में कैसे लिखते हैं, जे से, बड़ा जे से लिखते हैं। अब देखिए, यह भी एक वैज्ञानिक का नाम है, जूल वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने ऊर्जा और कार्य के क्षेत्र में बहुत सारे खोज किए थे, और उन्हीं के नाम के सम्मान में इनका मात्रक रख दिया गया, क्या, जूल रख दिया गया, कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा, ऊर्जा या कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखो, ये जितना अभी पढ़ रहा है ना, आप अगर अभी याद कर लेते हैं इसको, तो आपको कंपटीशन में 50% पढ़ने का गरज नहीं पड़ेगा। अगर 2-3 चीजें छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर चीजें आपके 9th क्लास से ही रहती है। जैसे यूपीएससी छोड़ दीजिए, बीपीएससी छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना आप कंपटीशन की तैयारी, रेलवे का हो गया, बिहार पुलिस हो गया, होम गार्ड का हो गया, और जो फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उस सब में आपका इसी चीज को पूछा जाता है। 9th 10th का ही मिला के पूछा जाता है ज्यादातर। अभी देखिए, आप कंपटीशन का पढ़ाई हो रहा है वहां पर, तो कंपटीशन में यही चीजें पूछा जा रहा है, यही चीजें है सब चीज। अभी जो आप लोग पढ़ाते हैं वही उधर पढ़ाते हैं, कंपटीशन में वही पूछे करता है। देखिए, तो दाब, प्रेशर जो है, प्रेशर का क्या है, प्रेशर का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। देखिए, जहां प्रति एकांक, प्रति का मतलब 1/, जो है उसमें डाल देंगे, तो प्रति एकांक कौन है, क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल बटा में जाएगा। क्षेत्रफल कहाँ जाएगा, जहां प्रति एकांक मिले, प्रति का मतलब 1, प्रति का मतलब 1, और 1 में क्षेत्रफल को निकाल देना, और लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं।
तो दाब बराबर क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा फार्मूला इसका हो जाएगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब दाब का एसआई मात्रक अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, बल का एसआई मात्रक बटा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक अभी निकाले होगा, तो वहां से निकालेंगे और दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन m के पावर -2, या इसी को कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप इसका फॉर्मूला याद रख कर लीजिएगा, कल इतना चीजें हम सुनेंगे।